नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित में और मैं हूं आपका हरी। और आज हम जेपी के स्मारक पे खड़े हैं और यहाँ पे लगातार कांग्रेस है सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार ये भीड़ आप दिखा दीजिए जो कांग्रेस के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुई है और यहाँ पे लगातार प्रदर्शन वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। गोविंद सिंह कितने बड़े नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। आइए हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ महिलाएं जो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कांग्रेस हमारे साथ अभी प्रदर्शन कर रही है। उससे पहले सिलेंडर को सिलेंडर के लिए हो रही है। सरकार का क्या कहना है और सच्चाई क्या है ये आपसे और हमसे किसी को छुपा नहीं है। उसमें पूरे माध्यम से यही कहना चाहेंगे ये पुराने इंजन का काम नहीं चलने वाला है। तानाशाही सरकार विरोधी नीतियों के साथ राज चला रही है, भारत को कमजोर कर रही है, भारत के नागरिकों को कमजोर कर रही है। अगर विधानसभा में कोई बात आती है को सरेंडर कर देना कांग्रेस अरे 12-14 साल सरकार से ये उनको काम अमेरिका के सामने सरेंडर हुए हैं करके दिखाना था। सरकार से ये अपने जनता को चरित्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कर देंगे ये पीएम इस लगातार पंचायती राज लेकिन सरकार इन्होंने तो देश को ही ले पंचायती राज की व्यवस्था के खिलाफ है। ये तो बेचने की बात शुद्ध रूप से डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं इस देश में। एक स्थिति में ये लोग पंचायती राज को रोक रहे हैं, लगातार ग्रामीण भारत के इसे खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जारी नहीं हो रही रूप से एक मंत्री साजिश है, षड्यंत्र है। 28 में इनके ओबीसी के नेतृत्व को कमजोर करने की, ग्रामीण भारत के लोकतंत्र को कमजोर करनी होगी। और आज जिस प्रकार से मैं युवा हूँ उसी प्रकार से मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं जो जयपुर में या अन्य स्टेटों में तैयारियां कर रहे हैं, वो रूम लेके रहते हैं, उन्हें भी गैस एलपीजी के कारण गैस की जो समस्या आ रही है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि उन्हें उनके सिलेंडर खत्म हो गए हैं, वो खाना नहीं बना पा रहे। व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? वो व्यवस्था इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम जैसे भाई उनकी सहायता कर रहे हैं, हम जैसे भाई उनको हमारे मिलने वालों के द्वारा किसी भी प्रकार से आधा सिलेंडर उनके तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से उनकी सहायता हो पा रही है और वो चलते हुए सत्र में अपनी एग्जाम की तैयारी छोड़कर गाँव तो जा नहीं सकते। इस कारण से उनकी हम सहायता कर रहे हैं। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि युवा भी बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर। इस चीज को लेकर कई बार ऐसा आया कि 2500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, 3000 में सिलेंडर मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति भी है मार्केट में? बिल्कुल ये स्थिति उत्पन्न है लोगों से। जैसे जिसी के पास क्या नाम से जो जयपुर मूल निवासी जयपुर का नहीं है, वो अन्य स्टेट का है, तो वो यहाँ पे डायरी लेके आएगा तो घर वाले सिलेंडर नहीं भरा पाएंगे और घर रखेंगे तो यहाँ वाला सिलेंडर नहीं भरा नहीं पाएगा। तो अन्य किसी की डायरी से अगर सिलेंडर बुक भी करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन बुक नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, किसी अन्य तरीके से वो लेने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी उसे 3000-4000 तक की एमआरपी बताई जा रही है, जो सरासर प्रशासन की और जो सरकार की कमी है वो दिखाता है। बाद में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार 1 महीने के लिए गैस की आपूर्ति हमारे पास अवेलेबल है। ये पहले भी ऐसे बोलते थे कुछ नहीं होना, 1 महीना क्या 10 महीने लग जाए तो गैस नहीं आने वाली। इनके जुमलेबाजी है, ये बार में ऐसे कहते हैं ध्यान हटाने के लिए जनता का। तो आपको लगता है कि अब सरकार जो कह रही है
वो अभी ये हम नहीं कह रहे झूठ है, लेकिन ये जुमलेबाजी है। कब क्या होगा कौन जानता है। अभी तो ये देखो गैस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सारे बेरोजगार बच्चों में मतलब जो पीजी में रह रहे लड़के लड़कियां उनकी हालत खराब हो गई, सब घर पे चले गए, कारखाने बंद हो गए, चाय की फड़ियां बंद हो गई, सारे इतनी हालत खराब हो गई देश की। पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, मतलब लाइट जैसे 6 बजे महिलाएं रोटी बनाती है तो लाइट चली जाती है, पानी मटकी पे लेके आती है, इतनी हालत खराब हो गई देश की कि आप पूछो मत। अगर इसमें ऐसा ही रहा तो आने वाले समय पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम जवाब। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि महिलाएं एकजुट होकर एकता के साथ प्रदर्शन करें। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे तो हमें काम करना पड़ रहा है, आके फूट गई है। चाय बना ली क्या? चाय भी बना ली, रोटी भी बना ली, आप रोटी खाइए। लेकिन सरकार ये कह रही है हमारे पास पूरी गैस उपलब्ध है। ये जनता यूं बेवकूफ है कि जो कतारों में लगी हुई है, अभी तो चूल्हे पे मजबूर हुई है। गैस क्या मिल रहा है? इनके मंत्री नेता संतरी सब झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाज सरकार है। और अभी हमने दीदी से बात की, इन्होंने कहा पंचायती राज चुनाव में दिखा देंगे, लेकिन आपको लगता है पंचायती राज चुनाव में पता पड़ जाएगा। जनता ने कमर कस ली है, चुनाव आने दो। इनकी रटक नहीं काट रहे तो कमर कस सकते हैं। हमने चूड़ियां चढ़ा रखी है अपनी बार महिलाओं ने, इनकी नाक में नकेल डाल देंगे। इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी चुनाव में। मोदी जी को पता पड़ जाएगा, बीजेपी को दौड़ा तोड़ा के भगाएगी इनके कैंडिडेट को जनता। और महिलाओं को जितना परेशान किया ना, महिलाओं ने जितना सफर किया, अब महिलाएं सफर नहीं करेंगी। और आपको पता 2014 से पहले स्मृति ईरानी ने ऐसे प्रदर्शन किया। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ गई? जब मनमोहन जी की सरकार में जब थोड़े से यानी 400 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ था, तब तो वो रोडों पे हाई तोबा मनमोहन जी को चूड़ियां बेच रही थी। आज वो कहाँ गई? और वो कंगना रनौत को बोलने की तमीज नहीं है, दिमाग नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा। क्योंकि राहुल गांधी जी उसको नोटिस नहीं करते, क्योंकि वो चाहती कि राहुल जी मुझे नोटिस करे। उसने ऐसा किया है, उसको बात करने की तमीज नहीं है। और गैस के दाम यानी 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, और कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? आज रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, यानी सड़कों पर जनता आ चुकी है, रोजगार ठप हो गया जनता की। अब बताइए जनता कहा जाए, त्राहिमाम मचा हुआ है। वो अपनी नैतिक जिम्मेदार से बात पे क्यों बात पे? जब इराक ईरान का युद्ध हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, कोयले के स्रोतों को बढ़ावा दिया गया था, कोयले को बढ़ावा दिया, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने दिया था। आज इन्होंने कोरोना जैसे हालात पैदा कर दी। क्यों कर दी? देश की जनता गाड़ी कमाई से टैक्स देती है। 140 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, नहीं तो डूब मरे, शर्म करिए। आपको लगता है कि कोरोना जैसे हालात बीजेपी ने किए? बीजेपी ने की और किसने की है? अब देखिए तो सही, ये ट्रम्प से क्या इसकी विदेश नीति फेल है नरेंद्र मोदी की। ट्रम्प से क्या समझौता करके आए बताए तो सही जनता के बीच में, जनता जानना चाहती है। 18% टैरिफ हम क्यों देंगे? अमेरिका यहाँ पे व्यापार करके जाएगा, क्यों कर देते हम? ये देश है नाराज जनता का, हम क्यों देंगे 18% टैरिफ? और रुपया कैसे डाउन हो गया, इसकी जिम्मेदारी है। विदेश नीति कैसे कमजोर है? अमेरिका में युद्ध हो रहा है, डॉलर उछाल क्यों मार रहा है? इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी देगा। इसकी नैतिक जिम्मेदारी। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से लगातार सिलेंडर को लेकर है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। 5,000 में सिलेंडर लेके आए हैं। आप 5,000 में सिलेंडर लेके आए, तो बच्चों को भूखे मरेंगे कि कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे? गरीब आदमी तो भूखे, मेरा कुछ नहीं कर सकता। मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे मजदूरी करने वाला? इतना महंगा सिलेंडर क्या करो? सस्ता करो गैस को, मोदी जी सस्ता करो उसको गैस को। गरीब आदमी तो भूखे मरेंगे, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमारे साथ में अनोखे चाचा है जो कि अजमेर से आए हो। चाचा, ये हाथ देखो मंडो के क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाथ ही सबका साथ है भाई। हाथ में है ना कि मोदी क्या करेगा, खाना कैसे खाएगा, अरे हाथ में है तो इसी आदमी कितने टाइम कांग्रेस का अंदर 1940 से कुछ मिला आपको? मैंने लिया नहीं। क्यों? न मेरे को चाहिए और न मेरे को पद चाहिए और न मेरे को लालच नहीं। ये चाचा हमारे अजमेर से आए हैं, उनका ये कहना है कि मुझे ना तो कुछ चाहिए और ना मुझे कुछ लेना है। मैंने खुद ही नहीं लिया, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ दिया था और हाथ ही हमारा साथ है, इनका ये भी कहना है। इसके अलावा हमने बहुत सारी बातचीत की, अक्षय चौधरी से भी बात की। इसके अलावा हमने
यहाँ की जो महिलाएं बैठी उनसे भी बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि भैया नरेंद्र है उसने सरेंडर कर दिया। बहुत सारी बातें हुई, तो इसी खबर देखने के लिए देखते रहिए। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर शहरी।